इन 3 मंदिरों के दर्शन के बिना अधूरी है त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन। नासिक के पास स्थित त्र्यंबकेश्वर सिर्फ एक तीर्थ नहीं, बल्कि आस्था, प्रकृति और पौराणिक कथाओं का ऐसा संगम है जहां हर कदम पर एक नई कहानी मिलती है। बहुत से श्रद्धालु यहां सिर्फ ज्योतिर्लिंग के दर्शन कर लौट जाते हैं, लेकिन स्थानीय मान्यता और पुराणों के अनुसार यह यात्रा तब तक पूरी नहीं मानी जाती जब तक नीलांबिका देवी मंदिर, ब्रह्मगिरी पर्वत और कुशावर्त कुंड के दर्शन न किए जाएं। सुबह की ठंडी हवा, मंदिरों में गूंजते मंत्र और गोदावरी के उद्गम स्थल की शांति सब मिलकर इस यात्रा को एक अलग ही अनुभव बना देते हैं। यही कारण है कि त्र्यंबकेश्वर को केवल एक धार्मिक स्थल नहीं, बल्कि आध्यात्मिक यात्रा का केंद्र माना जाता है। त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग का महत्व और त्रिमूर्ति स्वरूप शिव की अद्भुत मान्यता। त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है और इसे खास बनाती है इसकी अनोखी मान्यता। यहाँ शिवलिंग को त्रिमूर्ति ब्रह्मा, विष्णु और महेश का संयुक्त स्वरूप माना जाता है। यह विश्वास इसे अन्य ज्योतिर्लिंगों से अलग पहचान देता है। जैसे ही भक्त मंदिर में प्रवेश करते हैं, घंटियों की ध्वनि और मंत्रों का उच्चारण वातावरण को आध्यात्मिक ऊर्जा से भर देता है। स्थानीय पुजारियों के अनुसार इस मंदिर में दर्शन करने से केवल धार्मिक पुण्य ही नहीं मिलता, बल्कि मानसिक शांति और आंतरिक संतुलन का अनुभव भी होता है। यही कारण है कि हर साल लाखों श्रद्धालु यहाँ खिंचे चले आते हैं। कुशावर्त कुंड और स्नान की परंपरा। मंदिर से कुछ ही दूरी पर स्थित कुशावर्त कुंड श्रद्धालुओं के लिए विशेष महत्व रखता है। मान्यता है कि इस कुंड में स्नान करने से जन्मजन्मांतर के पापों का क्षय होता है। सुबह सुबह जब सूरज की किरणें पानी पर पड़ती हैं, तो पूरा वातावरण एक दिव्य अनुभूति देता है। यहाँ आने वाले कई श्रद्धालु बताते हैं कि स्नान के बाद मन हल्का और शांत महसूस होता है, मानो भीतर की थकान कहीं बह गई हो। खासकर कुंभ जैसे आयोजनों के समय यह स्थान लाखों लोगों की आस्था का केंद्र बन जाता है। नीलांबिका देवी मंदिर की मान्यता। नीलांबिका देवी मंदिर को एक महत्वपूर्ण शक्तिपीठ माना जाता है। कहा जाता है कि यह स्थान परशुराम की तपस्थली रहा है। यहाँ देवी नीलांबिका की पूजा शक्ति और साहस का प्रतीक मानी जाती है। स्थानीय लोग बताते हैं कि कठिन समय में लोग यहाँ आकर मानसिक सहारा पाते हैं। पहाड़ी पर स्थित यह मंदिर न केवल धार्मिक दृष्टि से बल्कि प्राकृतिक सुंदरता के कारण भी मन मोह लेता है। चारों तरफ फैली हरियाली और शांत वातावरण इसे और भी खास बनाते हैं। ब्रह्मगिरी पर्वत और गोदावरी का उद्गम। ब्रह्मगिरी पर्वत वह स्थान है जिसे गोदावरी नदी का उद्गम माना जाता है। इसे देखने के लिए श्रद्धालुओं को थोड़ी चढ़ाई करनी पड़ती है, लेकिन ऊपर पहुंचते ही जो दृश्य मिलता है वह सारी थकान भुला देता है। यहाँ से बहती गोदावरी नदी को लोग मां के रूप में देखते हैं। सुबह के समय जब बादल पहाड़ों को छूते हैं तो पूरा दृश्य किसी चित्र की तरह जीवंत लगता है। कई यात्री यहाँ ध्यान और साधना भी करते हैं। यात्रा का अनुभव। त्र्यंबकेश्वर की यात्रा सिर्फ धार्मिक नहीं बल्कि अनुभवात्मक भी है। सुबह जल्दी दर्शन करने से भीड़ कम मिलती है और वातावरण अधिक शांत रहता है। स्थानीय लोगों का कहना है कि दर्शन के बाद ब्रह्मगिरी की ओर जाना यात्रा को पूरा करता है। मानसून के बाद का सौंदर्य। मानसून के बाद यहाँ की हरियाली अपने चरम पर होती है। पहाड़ों पर फैली धुंध और बहते झरने यात्रा को और भी यादगार बना देते हैं। यही समय फोटोग्राफी और प्रकृति प्रेमियों के लिए सबसे उपयुक्त माना जाता है। त्र्यंबकेश्वर की यात्रा केवल मंदिर दर्शन तक सीमित नहीं है, बल्कि यह आस्था, प्रकृति और आत्मिक शांति का पूरा अनुभव है। नीलांबिका मंदिर, कुशावर्त कुंड और ब्रह्मगिरी के बिना यह यात्रा अधूरी ही महसूस होती है।
तो दोस्तों, यह जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट कर जरूर बताएं। हर हर महादेव।